की हत्या में शामिल है, उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। नमस्कार, मैं अतुल आदित्य। आप देख रहे हैं मगधी बेला। जाप के अध्यक्ष पप्पू यादव आज सीधे गोपकीता गांव पहुंचे। उन्होंने दिल्ली से जब पटना एयरपोर्ट पहुंचे, पटना एयरपोर्ट से सीधा वो बाढ़ के गोपकीता गांव पहुंचे, जहां दिवंगत मुखिया गोरेलाल यादव के परिजनों से मुलाकात की और हत्या के संबंध में उन्होंने क्या कहा, पूरे वीडियो में देखिए। दुनिया की कोई ताकत जितनी बड़ी पैरवी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री के बारे में जानना पसंद नहीं करता, हत्यारा मेरा बाप भी क्यों नहीं होता, तब भी पप्पू यादव उसके खिलाफ जाऊंगा। नब्बे के पहले और वो समय तो 82 के पहले कई रिश्तेदारी ने बलात्कार किया था इस इलाके में। मैंने कहा था कि 3 मासूम बच्चों के साथ, और मैंने कहा था कि जो बलात्कारी को जो अरेस्ट करेगा, फांसी देगा, ऐसे निर्दोषियों को मैं मेरे बारे में पूरे भारत को वाकिफ है। ना मैं किसी माफियाओं से डरता हूं, ना मैं दुनिया में किसी ताकतवर इंसान हो या पैसे वाले। कोई घटना चाहे पूरे भारत में कोरोना परेशान किया, मैंने हर घर की मदद की। कोई 130 करोड़ लोग मेरे साथ, हमारे बट्टा पश्चिम के अध्यक्ष, पूरब के अध्यक्ष, हमारे नेता राघवेंद्र कुशवाहा जी, जो दूसरों के लिए जीता, जो दूसरों को भगवान समझता, बहुत कम पैसे वाले लोग, दारू वाले लोग, जनधन योजना वाले लोग, लगभग 5% लोग भी ऐसे लोग इस बार नहीं जीते। जनता ने कोशिश की, पैसा नहीं का, लेकिन वोट उसका दे जो हमको ऊंचा कोशिश, इज्जत के अलावा ये गर्व का विषय है लोकतंत्र के लिए कि पूरी बिहार के लोगों ने 95% जनप्रतिनिधि को नया चुना। ये अलग बात है कि जिला परिषद के चुनाव में पैसे का खेल होगा, ब्लॉक प्रमुख में खेल होगा। अगले बार से हम 1.5 दिन में, 1.25 दिन में बाढ़ पहुंचे थे। क्या हुआ? हम तो लड़ाई लड़े, लेकिन समझौता कर लिया गया। आपसे मैं जानना चाहता हूं, 2 लाख रुपया हम उस परिवार को आकर के दिए थे, 2 लाख। आप याद करिए उस लड़ाई को, क्या उस लड़ाई में सजा मिली? नहीं। क्यों नहीं मिली? हमारे समाज के लोगों को लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? माफिया और अपराधियों के खिलाफ लड़ने की हिम्मत क्यों नहीं हुई? बात खत्म हो गई। जब कोई घटना घटित होती है, बगल में मार दिया गया,
10 पुल के नीचे जब हम नालंदा की तरफ जाते हैं, कौन गांव जहां हम लोग गए थे, लेमुआबाद नहीं, अजय नहीं, आज 1.5 साल पहले जा गए कोसा गांव के बाद। कोई ऐसी घटना अब विमल महतो जी, आप लोगों को पता है इतनी बड़ी घटना घटी, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन भी नहीं किया। क्यों भाई? आप चुनाव लड़े, आप चुनाव लड़े, क्यों लड़ाई नहीं शुरुआत हुई? क्यों संघर्ष शुरुआत नहीं हुई? मैं आपको एक बात कह के जाता हूं, पप्पू यादव के आने का मतलब होता है दुनिया की कोई ताकत जितनी बड़ी पैरवी हो, चाहे वो मुख्यमंत्री क्यों ना हो, उसकी भी पैरवी क्यों ना हो, हत्यारा कोई भी हो, हत्यारे को सजा हो के रहेगा, उसको नहीं रोका जाता। मैं इस पूरे गांव को, इस पूरे पंडारक के बुजुर्गों को, इस पूरे पंचायत के युवाओं को और इस पूरे गांव के मां बहनों को, बेटियों को आश्वस्त करता हूं, जिन जिन लोगों ने हमारे स्वर्गीय क्रांतिकारी वीर गोरेलाल यादव जी की हत्या में शामिल है, उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। इस पूरे परिवार के साथ तन मन धन, जब तक मैं जिंदा हूं, पप्पू यादव बेटे के तरह उस परिवार के साथ खड़ा रहे। हम एयरपोर्ट से उतरे, सीधा आपके पास आए, सीधा। मैंने कहा पहले मुझे बाहर जाना है, एक दरोगा की हत्या कर दी गई, हम उस परिवार से भी मिलेंगे। हमको नहीं पता था कि गोरेलाल इतनी यादव है। अभी रास्ते में हमको बोला बचा लो समाज के, तो हमने अपने बगल में पूछा समाज जायद भाई के बचा लो, तब हमको लगा कि तो मुखिया जी यादव है क्या। पत्रकार जी ये भूल जाइए, मैं जाति पूछ के और जाति के हत्या पर, बेटियों के बलात्कार पर, मैं जाति के बारे में जानना पसंद नहीं करता। हत्यारा मेरा बाप भी क्यों नहीं होता, तब भी पप्पू यादव उसके खिलाफ चल रहा। अभी से मेरी जंग शुरू होगी न्याय की, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम और हमारे साथी चैन से नहीं बैठे। 18 तारीख को बाढ़ में धरना दिया जाएगा, 19 तारीख को पूरे बिहार के साथियों को मैं बुलाया, 27 तारीख को पूरे बिहार में एनएच जाम करेंगे। एक भी बिहार का एनएच नहीं चलेगा। जिसको कोरोना से डर ना हो, किसान में डेली 200-300 लाख चलाता हो, मैंने कभी मुंह में बांस नहीं लगाया। कोई ऐसा इंसान नहीं जिसकी जान ना बचाई हो पप्पू यादव।